ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही है। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही है, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती, कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही है। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था, और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है, आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, उस काल में वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। परफेक्ट शरबती के लिए चाहिए परफेक्ट वेदर, परफेक्ट सॉइल और परफेक्ट इरिगेशन सिस्टम। कहा इसमें तो स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बड़े होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। तो अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र का स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस पुकाना वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति मैं भी करूंगी, ऐसी आराधना मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, भोजन ना करे,
फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक। ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी भाव रखो। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहां से चिपका देता, क्या कर लेते? हाथ एक देता और एक गायब कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो। खा देता है जो शंकर के मंदिर को संभाल लेता है, उसके घर को और उसके परिवार को स्वयं महादेव संभाल लेता है, स्वयं महादेव। आप शंकर को संभालो, आप शंकर का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप भगवान की भक्ति संभालो, महादेव तुम्हें संभाले, तुम संभालो उसको। उस कथा में अपन जानेंगे कि फुलेरा में कौन से पुष्पों का प्रयोग किया जाए जब किसी स्त्री का रजो धर्म या गर्भाशय में जो गठान हो जाती है, या गर्भाशय में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या रजो धर्म से जुड़े हुई जो दिक्कतें होती हैं, तो फुलेरे का कौन से पुष्प का फुलेरा या कौन से स्थान पर शिव जी को कौन सा फूल हरताली का दिन समर्पित करना चाहिए, उसका। तुमको अगर लग रहा है कि मेरे दशा नहीं, रूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का, तो शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा। वो भी करताल बजाता है, वो भी वीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं, और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते, केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद खाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने एक बात कही थी, मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को और
फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूँगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी। भगवान से तुमको दूर करेगा। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, पर शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर, आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहाँ से आती, तेरे में बल कहाँ से आती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है, तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सकती है। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है महाराज। उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण देख रहा था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो मेरे भोलेनाथ मेरे शंकर जी कहते हैं कि मैं विष बचाने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो तुम मेरी आराधना करते हो। सामर्थ्यता रखो अपनी भी। कोई ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कोई ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, तुरंत नहीं, संयम इंद्रियों का, संयम इंद्रियों का। और जब अपने भीतर का संयम होता है तो उस संयम का फल हमें मिलता जरूर है।
अपने भीतर का, अपनी इंद्रियों का जब संयम होता है तो उसका फल मिलता जरूर। भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी करी अपमान करने के लिए, और ये मुझे श्रेष्ठ नहीं, ये हमें श्रेष्ठ नहीं। अपमान करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आते, सती का स्वयंवर है, आओ अंदर। नहीं, आपने अपमान करने के लिए शंकर जी की मूर्ति को दरवाजे पर रखा। हम नहीं आ सकते, नहीं आ। आखिरी में माता सती माला लेकर आती हैं। पूरी सभा में घूमती घूमती माता सती शिव को इतना स्नेह करती थी। सखी ने कहा कि अरे सती, शंकर इस सभा में नहीं आए हैं, शंकर इस सभा में नहीं बैठे हैं। सती कहती है चिंता मत करो, शिव का कोई प्रतिबिंब तो होगा। तब सखी ने कहा दरवाजे पर तुम्हारे पिता ने शिव की हंसी उड़ाने के लिए शिव की मूर्ति लगा दी है। पत्थर की मूर्ति? हाँ। सती कहती है अगर मेरा विश्वास पक्का है, भरोसा पक्का है और मेरा विश्वास अगर दृढ़ है तो पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएगा। पत्थर की मूर्ति से भी महादेव प्रकट हो जाएंगे, पत्थर की मूर्त से भी शिव प्रकट हो जाएंगे। सती मैया माला लेकर सब दूर घूमकर दौड़कर बाहर निकल जाती हैं और शंकर भगवान की मूर्ति के गले में माला पहना देती हैं। जैसे ही माला पहनाई, शंकर उस मूर्ति से प्रकट होकर सती का हाथ पकड़ लेते हैं। दक्ष प्रजापति जानते हैं अब तो मुझे विवाह करना ही पड़ेगा। तब शिव और सती का विवाह होता है, तब शिव सती का विवाह। तब शिव सती का विवाह होता। क्या जीता? शंकर और सती के विवाह से हमने क्या सीखा? जम के बोलो, क्या सीखे हो शंकर और सती के विवाह से? शंकर और सती के विवाह से हम सीखे हैं कि पत्थर की मूर्ति को भी अगर दिल से पूजा जाए तो उसमें से महादेव प्रकट हो सकते हैं, शंकर प्रकट हो सकते हैं। पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा बसा होता है, वो प्रकट हो सकता है, वो सामने। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। जो शंकर की स्तुति में रमा हुआ है, शिव की स्तुति में लगा हुआ है, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहा है। दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो पत्थर की मूर्ति हो, दुनिया के लोगों के दृष्टि में भले वो पाषाण हो, दुनिया के लोगों की दृष्टि में भले वो शंकर का एक शिवलिंग हो, पत्थर का एक शिवलिंग हो, पर जो दिल से जल चढ़ाता है, बाबा दिल से उसको स्वीकार कर लेता है। एक माँ यहाँ बैठी है जिसका बच्चा माइंड से विकलांग है,